ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। मास्टर सुखदाता। विष्णु ने परमात्मा का ज्ञान लिया था, फिर भी वह हर समय धन इकट्ठा करने में ही लगा रहता था। अधिक पैसे कमाने के मोह में उसे अधिक बोलने की आदत हो गई, जिस कारण वह क्रोधित रहने लगा। क्रोध के वश होकर वह किसी को भी दुख दे देता था और स्वयं भी दुखी रहता था। एक दिन उसके घर उसकी मौसी आई। विष्णु की स्थिति देखकर मौसी ने कहा, विष्णु, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो परमात्मा का ज्ञान ले रखा है ना? कहा तो तुम्हें अपना तन मन धन सब अर्पित करके जीना चाहिए और अपना समय सर्विस में सफल करना चाहिए, पर तुम हो कि अधिक बोलकर अपनी एनर्जी को गवा रहे हो। अब ये सब छोड़ो और अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रहकर सबको सुख देने वाले और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता बनो। ये सुनकर विष्णु ने मौसी से पूछा, परंतु अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कैसे होगी? मौसी ने कहा, अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। आपस में एक दो के ज्ञान से पालना करो, पर ध्यान रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। फिर मौसी ने विष्णु से पूछा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इतना धन इकट्ठा करके क्या करोगे? विष्णु ने कहा, ये धन मेरे पुत्र और पोतरे खाएंगे। मौसी ने कहा, अरे बेटा, देवता बनने वाले आत्माओं के ये ख्यालात नहीं होते, उनकी तो अविनाशी रजाई होती है। ये सोच तो मनुष्य आत्माओं की होती है। विष्णु समझ गया कि उसे सबको सुख देना और सुख लेना है। अब धीरे धीरे उसकी अधिक बोलने की आदत को खत्म कर देता है और अंतर्मुखता के रेस का अनुभव भी करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती कि अविनाशी सुख में रहे सबको सुख देना और सुख लेने वाले ये मास्टर सुखदाता बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।